नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले तास में हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधा निबंध देखा था, आधा बाकी है। वहीं से शुरुआत करते हैं। गांधी जी सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। बराबर, सत्य, प्रेम और अहिंसा को उन्होंने अपनाया था और इसी तीन महत्वपूर्ण गुणों के बल पर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वे सरलता और सादगी की मूर्ति थे। बिल्कुल सरल उनका रहन सहन था, सादगी उनके स्वभाव में दिखती थी। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बराबर, 30 जनवरी 1938 के दिन एक भारतवासी ने यानी कि नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी थी और मरते समय गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकला था। बराबर, आज गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनके महान कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। बराबर, आज वह हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके द्वारा जो कार्य हुए हैं, उन्होंने जो हमें प्रेरणाएं दी है, वो हमारे जीवन के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। इसलिए आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उनकी जीवन की आदतों को समझकर उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे अगर महंगा कोई गुण हो तो उनका सत्य, प्रेम और अहिंसा वाला गुण, जिसे आज के समय में हमारे अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है। बराबर, तो ये हुआ निबंध। अब हम जाएंगे कहानी की ओर। बराबर, कहानी की रूपरेखा पहले देख लेते हैं। एक गधा जंगल में दूर से आते हुए एक भेड़िए को देखना, भयभीत होना, तरकीब लगड़ाकर चलना, भेड़िए का कारण पूछना, पिछले पैर में कांटा चुभ गया है, भेड़िए की झूठी हमदर्दी, शिकार के इरादे से कांटा निकालने का प्रयास, गधे का लात मारना और भेड़िए का बेहोश होना, गधे का भाग जाना सीख। प्रस्तुत कहानी का जो शीर्षक है वह है गधे की चालाकी। यानी एक गधा है जो वह घास चर रहा है और वही रास्ते में एक भेड़िया यानी कि जंगली कुत्ता जिसे हम कहते हैं, या फिर लोमड़ी, या फिर दूसरा कोई जंगली प्राणी, स्पेशली भेड़िया शब्द है वो जंगली कुत्ते के लिए ही यूज़ होता है। बराबर, तो उसे देखकर वह घबरा गया और बिल्कुल तरकीब सोची उसने वह लंगड़ा कर चलने लगा। तो भेड़िया है वो से पूछता है कि भाई क्यों लंगड़ा कर चल रहा है, तो तुरंत गधे ने बता दिया कि घास चरते चरते मेरे पैर में कांटा चुभ गया। यह भेड़िया इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए गधे से कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूँ। और उसी समय गधा जो है अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करते हुए जैसे ही पीछे भेड़िया उस कांटे को निकालने का झूठा बहाना करने के लिए जाता है, उसी समय गधा है वह जोर से उसे लात मार देता है और जो भेड़िया है वह बिल्कुल बेहोश हो जाता है और गधा वहाँ से भाग जाता है। यानी कि मुसीबत के समय हमें बुद्धि और धीरज से काम लेना चाहिए। एक बार पूरी कहानी को पढ़ लेते हैं। एक बार एक गधा घास चरते चरते जंगल में पहुंच गया। वहां उसने सामने से आते हुए एक भेड़िए को देखा। गधा बहुत घबरा गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तब उसने एक तरकीब सोची, वह लंगड़ाकर चलने लगा। भेड़िए ने पास आकर गधे से पूछा, अरे भाई, इस तरह लंगड़ाकर क्यों चल रहे हो? गधे ने डर से कहराने का नाटक करते हुए उत्तर दिया, क्या बताओ भाई, सुबह घास चरते चरते मेरे पिछले दाएं पैर में कांटा चुभ गया है, उसके कारण चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। भेड़िए ने सोचा कि गधे का शिकार करने का यह अच्छा मौका है। उसने हमदर्दी दिखाने का ढोंग करते हुए कहा, लाओ मैं अभी तुम्हारे पैर का कांटा निकाल देता हूँ। इतना कहकर वह कांटा निकालने के लिए गधे के पीछे की ओर गया। गधे को भी बढ़िया मौका मिल गया। उसने भेड़िए को कसकर लात जमा दी। उसकी लात से घायल होकर भेड़िया उछलकर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। गधा तुरंत वहां से भाग निकला। सीख यह मिलती है कि मुसीबत में धीरज और बुद्धि से काम लेना चाहिए। इससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। जैसे गधे ने भेड़िए को देखकर लंगड़ाने का नाटक किया और नाटक करने के बाद जो है जिस तरीके से भेड़िया इस गधे की, उसे ऐसा लग रहा था कि गधा मूर्ख है, तो उसी मूर्खता का फ़ायदा उठाने के लिए वह पीछे जाता है। तो तुरंत ही इसी बात का मौका उठाते हुए जो गधा लात मार देता है और भेड़िया बेहोश हो जाता है। यानी कि मुसीबत के समय हमें बिल्कुल शांत दिमाग रख कर सोचना चाहिए, तो हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं। ओके, अब हम जाएंगे पत्र लेखन की ओर। बराबर, आपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। बराबर, यहाँ सूचना में आपने कर दीजिएगा। बराबर, या फिर आपके द्वारा, ये भी आप कर सकते हो। आपके द्वारा देखे हुए किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपके द्वारा, इस तरीके से सुधार कर दीजिएगा। आपके
द्वारा, बराबर। ओके, यहाँ पता तो आपको पता है, वैसे तो मैंने क्लासरूम में बच्चों को बता दिया है कि यहाँ पता सामने वाले का लिखा जाता है, लेकिन हम स्कूल में ही हैं इसलिए हम अपना पता लिखेंगे। पहले सोसाइटी का नाम, अल्पविराम, पहले आपका नाम तो लिखा, फिर सोसाइटी का नाम, एरिया का नाम, सिटी, शहर, पिन कोड और दिनांक। संबोधन और अभिवादन। प्रिय सहेली, झलक, सप्रेम नमस्कार। पिछले दिनों मैं अपने चाचा जी के साथ औरंगाबाद गया था, बराबर। यहाँ गई थी, गल है तो अपने तरीके से गई थी, इसलिए तुम्हें पत्र न लिख सकी, बराबर। वहाँ मुझे चाचा जी के साथ अजंता की गुफाएं देखने का मौका मिल गया, बराबर। अजंता की गुफा ऐतिहासिक स्थल, आपने भी किसी कोई ऐतिहासिक स्थल देखा हो तो अगर पत्र ऐसा पूछा जाए तो आपने जो भी ऐतिहासिक स्थल देखा है तो उसके लिए भी आप अपनी तरीके से पत्र बनाकर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखवाया है वैसा ही लिखें। अजंता की गुफाएं बौद्ध काल की है। बौद्ध साधु शायद इन एकांत गुफाओं में रहकर साधना करते थे। बौद्ध धर्म के पतन के बाद लोग इस स्थान को बिल्कुल भूल गए। सन 1819 में एक अंग्रेज सरकार को अचानक ही इन गुफाओं का पता चला। तब से ये गुफाएं सारे संसार का आकर्षण बन गई है। इन गुफाओं की गिनती संसार की श्रेष्ठ कलाकृतियों में होती है। अजंता के चित्रों में चित्रकला की सभी खूबियाँ पाई जाती हैं। उनके रंग और रेखाएं आज भी वही हैं। उनमें 3 चित्र मुझे बहुत पसंद आए। पद्मपाणि, बोधिसत्व, यशोधरा और राहुल तथा संवाद लेकर आया हुआ एक बूढ़ा राजदूत। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि अजंता की सभी 29 गुफाएं एक ही पर्वत की चट्टान से काटकर बनाई गई है। पत्र में शुरुआत में जो जगह है उसका परिचय दीजिए, बराबर। उसकी परिचय देने के साथ साथ उसकी विशेषता भी पेश कीजिए, किस तरीके से उसका महत्व है और आपको वहाँ कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई वो चीज़ लिखें। और उसके बाद आखिर में बताया गया है कि हमारा विचार तो एलोरा जाने का भी था पर समय की कमी के कारण नहीं जा सके। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारी सहेली सेजल, बराबर। तो इस तरीके से आप भी पत्र के एंड कर सकते हो या फिर आपने दूसरी जगह भी देखी, अगर वो आपको ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये तीनों ही चीज़ें मैं आपको PDF में भेज दूँगी। अब हम जाएंगे हमारे काव्य की ओर। धरती की शान, ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए एक नेशनल एंथम के तौर पर यह गाना सिलेक्ट किया जाता है, जिसका प्रकार है कविता और जिसके लेखक है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो मनुष्य की शक्तियों की बात की गई है कि अगर मनुष्य पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी है, मनुष्य है, बराबर। तो पहले काव्य का गान करते हैं, फिर काव्य को समझेंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची
उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। बराबर। तो प्रस्तुत काव्य में इंसान की शक्ति के बारे में बताया गया है कि अगर मनुष्य ठान ले, बराबर, अपनी उसकी मुट्ठियों में तूफान बंद है, अगर वो ठान ले तो हर मुसीबतों का सामना वह कर सकता है, हर मुसीबत में से रास्ता निकाल सकता है। बराबर। मनुष्य की अपनी खुद की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, लेकिन उसके लिए उसका आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जैसे आदि मानव की अवस्था से इंसान जिस प्रकार से उसे संघर्ष करना शुरू किया, जो कच्चा मांस खाता था, हथियारों का उपयोग करता था, कपड़े नहीं थे उसके पास, पेड़ों की छाल पहनकर वह अपना जीवन गुजारा करता था। बराबर। आज वही इंसान शिक्षित होकर, पढ़ लिख कर जो विकासशील देश की विकासशील दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस दिशा की जो बात, उसकी जो तुलना है किसी के सामने नहीं की जा सकती। बराबर। तो इसी काव्यों को विशेष तौर पर नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। बराबर। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। अस्तु।